बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट करेंगे। इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इनकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला कौन सा है? ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब ये इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वेयर। इस फार्मूले के मुताबिक आप ये देखें कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये कंप्लीट हो रही हैं, इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ये जो फार्मूले के मुताबिक ये वाली जो साइड है ये कंप्लीट है, हमने इससे ये राइट साइड बनानी है, यानी इसको हमने क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो a का स्क्वायर है उसी को आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ये जो b का स्क्वायर है उसको हमने लिखा हुआ है, और इनका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी देखें जिनके स्क्वायर बन रहे हैं उनको हमने आगे लिखना है, यानी यहाँ पे a राइट करेंगे और इधर से ये प्लस बी राइट करेंगे। इनका ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर हम राइट कर देंगे, और ये जो माइनस सी स्क्वायर है ये इनसे डिफरेंट है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे आगे। अब यहाँ पे देखें कि ये ए की टर्म है और ये बी जो सेकंड टर्म है, तो इनके दरमियान में माइनस है और इनका स्क्वायर अलग-अलग है। तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखें ये जो अलग-अलग स्क्वायर है ये वाली साइड हमारे पास बन गई है। ये जो कंप्लीट टर्म है इसको हम ए राइट कर लेते हैं, और ये जो है इसको बी हम राइट कर लें। तो ये देखें ये अलहदा ए का स्क्वायर बन रहा है और ये बी का स्क्वायर बन रहा है, और मिड में माइनस है। ये वाली साइड कंप्लीट है। इससे हमने अब राइट साइड बनानी है। इसमें यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिख देंगे। ये पहले ए टर्म हम राइट कर लेते हैं ए प्लस बी, और यहाँ पे एक बार प्लस लिख देंगे। इसके बाद ये सी ब्रैकेट में, और इसके बाद इन्हीं को हमने दोबारा फिर लिखना है ए प्लस बी, और अब यहाँ पे हमने माइनस राइट कर देना है और ये आगे सी, इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हल होंगे। हर क्वेश्चन में ये इस तरह 2 फार्मूले यूज़ होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो a का स्क्वायर है और यहाँ पे ये 9b का स्क्वायर है। अब ये जो 9b का स्क्वायर है इसको हम पहले स्क्वायर फॉर्म में बना लें। ये a का स्क्वायर ब्रैकेट पे लिख लें, और ये जो 9 है ये 3b इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अब देखें कि फार्मूले के मुताबिक 2 है, इसके साथ हमने ये a राइट करना है और इधर से ये 3b राइट करना है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर लें, और ये जो माइनस का 16c स्क्वायर है इसको वैसे ही राइट कर दें। अब ये एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब देखें ये जो मिड में है 3 2 6 ab, यानी ये मिड वाली टर्म बन जाती है। तो अब हमने अगले स्टेप में कौन से एलिमेंट राइट करने हैं? जिनका स्क्वायर है, यानी इस तरफ से a और ये इधर प्लस, यहाँ पे 3b आ जाएगा और इनका ये होल स्क्वायर। अब ये जो 16c स्क्वायर है इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 4 का स्क्वायर होता है, और ये जो c का स्क्वायर है इन दोनों को हम ब्रैकेट के ऊपर राइट कर लेंगे, यानी इस तरीके से बनेगा। अगर ये 16 है तो 4 का स्क्वायर है और c का स्क्वायर, हम इनको ये जो इनको दोनों का स्क्वायर है हम ब्रैकेट लगा के ऊपर राइट कर देंगे। इस तरह यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये इसका भी स्क्वायर है इस टर्म का, और ये इस टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को हमने राइट कर लेना है। इसको हम ए टर्म कह लेते हैं और ये बी टर्म। तो ये a प्लस 3b, यहाँ पे एक बार हम प्लस लिख देंगे और ये आगे 4c इंटू, हमने ये दोनों टर्म्स फिर दोबारा से लिखनी है a प्लस 3b। अब यहाँ पे पहले प्लस लिखा था तो अब यहाँ पे माइनस राइट कर देंगे। इसके बाद ये 4c आ जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये टोटल ए टर्म है, इसकी ये वाली साइन हमने चेंज नहीं करनी। हमने दोनों जो स्क्वायर हैं उनके जो मिड में साइन आती है ना, उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी देखें कि ये जो ए और बी का स्क्वायर है तो फार्मूले के 2 के साथ यही ए और बी दोनों राइट किए हुए हैं, यानी ये यहाँ तक एक फार्मूला कंप्लीट होता है। 9a² b² इनसे डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जिनका स्क्वायर है इनको हमने आगे ब्रैकेट में क्लोज करना होता है, इनका होल स्क्वायर माइनस ये जो 9a² b² इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो 9 है ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, इसके साथ ये a और b। यहाँ पे अब देखें कि ये जो 9 है 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, तो हमने 3ab राइट करना है और इन सब का ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के ऊपर राइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब ये देखें कि ये ए टर्म है और ये वाली बी टर्म है, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे ए प्लस बी राइट करेंगे और यहाँ पे अब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हम दोबारा से इन दोनों टर्म्स को राइट करेंगे a प्लस बी। अब यहाँ पे हमने माइनस राइट कर देना है, इसके बाद ये 3ab आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें देखें कि ये जो x का स्क्वायर है यहाँ पे x है और ये y का स्क्वायर है तो यहाँ पे y है, यानी ये जो दोनों टर्म्स का स्क्वायर है ये मिड में यही टर्म्स आ रही हैं। तो इनको हमने आगे यहाँ पे इनका स्क्वायर बना लेते हैं, x का होल स्क्वायर बना लें और इसके बाद ये जो 4y का स्क्वायर है तो ये 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब मिड में माइनस है तो ये -2 आएगा, यहाँ पे ये फार्मूला आएगा a² - 2ab प्लस b² इक्वल a - b होल स्क्वायर, यानी अब यहाँ पे 2 से पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये -2 इसके साथ हमने ये वाला x राइट करना है और ये वाला 2y राइट करना है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें 2 2s are 4xy, यानी ये वाली टर्म बन जाती है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें और इसके बाद ये जो 9x² y² इसको भी वैसे ही राइट कर लें। अब अगले स्टेप में हमने ये जिनका स्क्वायर बनाया हुआ है इनको हमने आगे राइट करना है x और इधर से 2y। यहाँ पे 2 से पहले माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और इनका ये होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस का 9x² y² है, अब यहाँ पे देखें कि ये 3 का स्क्वायर होता है और आगे x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इन तीनों का ये जो स्क्वायर है हमने ये 3xy को ब्रैकेट में राइट करना है और इनका सब का स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर राइट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3xy इसका होल स्क्वायर। अब ये वाली a टर्म है सारी और ये b टर्म है तो इनके मिड में देखें यहाँ पे माइनस है। अब ये x - 2y यहाँ पे प्लस 3xy और फिर आगे ब्रैकेट में हमने इन दोनों टर्म्स को राइट करना है x - 2y। अब यहाँ पे हम माइनस राइट करेंगे और ये आगे 3xy, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें कि ये जो 9a² है और ये b² है तो दोनों के साथ a और b, ये मिड में भी a और b आ रहा है, यानी यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में बना लें। ये जो 9a का स्क्वायर है ये 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो b है ये b का स्क्वायर बना देंगे। -2 फार्मूले का, इसके साथ हमने ये 3a राइट करना है और इधर से ये b राइट करना है। इनको मल्टीप्लाई करके देखें 3 2s are 6ab, यानी ये 6ab आ जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में इनको क्लोज कर दें और आगे ये माइनस का 16c² राइट कर दें। अब ब्रैकेट में ये जिनका स्क्वायर है यानी ये 3a और इधर से ये b का स्क्वायर है
तो ये बी राइट करेंगे, -2 है तो यहाँ पे माइनस राइट करेंगे और इन दोनों का जो स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर हम राइट कर देंगे। माइनस ये जो 16c स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर बनता है, यानी 4 4s are 16। तो ये इसके बाद c का स्क्वायर है, हम 4c राइट करेंगे और इन दोनों का जो स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर हम राइट कर देंगे। इस तरह यहाँ पे -4c होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें भी देखें, ये वाली a टर्म है और ये b टर्म है, इनका अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हमने एक दफ़ा यहाँ पे प्लस राइट करना है और एक दफ़ा माइनस। 3a माइनस b, याद रखें ये ब्रैकेट के अंदर ये जो साइन है इसको हमने चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही राइट करते जाना है। अब यहाँ पे +4c राइट किया ब्रैकेट में और फिर एक बार हम इनको राइट करेंगे 3a माइनस b। अब यहाँ पे माइनस राइट कर देंगे 4c ब्रैकेट में। अब इस क्वेश्चन में आप गौर करें कि ये जो a स्क्वायर है ये कहीं पे भी और किसी टर्म पे नहीं है, लेकिन ये जो b स्क्वायर है ये इस टर्म में आ रहा है, यानी a स्क्वायर इनसे डिफरेंट है, हम इनको अलग ही राइट कर लेते हैं। और ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4b और ये भी माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर इनसे डिफरेंट है, इसको वैसे ही लिख दें माइनस, और ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। अब ये देखें कैसे, ये जो b है इसको ब्रैकेट के ऊपर इसका स्क्वायर लिख लें और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अब यहाँ पे +2 फार्मूले का लिखें, इसके साथ ये वाला b और इधर से ये 2 राइट करें तो ये देखें 2 2s are 4b आ जाता है, ये वाली जो टर्म है। तो ये एक फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब ये a का स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे अब देखें किन का स्क्वायर है, b का और 2 का, तो हमने ये b +2 इनका होल स्क्वायर राइट कर देना है। अब ये वाली a टर्म हो गई और ये b टर्म है, तो इनके दरमियान में ये जो साइन है इसको हमने चेंज करना है। ये देखें a, अब ये माइनस यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिखेंगे b+2 और अब इनके दरमियान में a और यहाँ पे अब माइनस राइट करेंगे और ये b+2 आ जाएगा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में राइट करें। अब यहाँ पे देखें इसमें ये ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया है, तो अगर इसके बाद ब्रैकेट आती है तो फिर ये वाली साइनें चेंज हो जाती हैं, यानी इस टर्म को हम वैसे ही राइट कर देंगे और यहाँ पे a राइट किया, इसके बाद ये माइनस का b हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और फिर ये 2 हम राइट कर देंगे। एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।